हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 और चैप्टर 4 का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? हमारे पास कोई भी इक्वेशन है, अगर उसमें हमारे पास x की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 हो, यानी हम कोई इक्वेशन लिखे x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये आपके पास क्या बनेगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो x की हाईएस्ट पावर 2, इसका मतलब है कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेर ए बी सी आर कॉन्स्टेंट्स एंड रियल नंबर्स। मतलब ये बी सी आपके पास कुछ भी हो सकता है। x की पावर 2 मिलेगी तो उसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। अगर आपके पास x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, ये इक्वेशन है, इसमें डिग्री कितनी 1, ये आपके पास क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। सिमिलरली हम लिखें एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें आपको एक्स स्क्वायर तो दिखेगा पर हाइएस्ट पावर कितनी है 3, तो ये भी क्वाड्रेटिक नहीं बनेगी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी सा क्वेश्चन। चेक वेदर फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। अगर हमें हाईएस्ट पावर x की 2 मिलेगी तो हम बोलेंगे ये क्वाड्रेटिक है, अदरवाइज ये क्वाड्रेटिक नहीं है। सॉल्व करेंगे, इस साइड को सॉल्व करेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर से, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर कितना होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इस तरफ 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x बनेगा, ये आपके पास -x बनेगा। वैसे तो आगे सॉल्व करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर की एक ही टर्म है, वो भी हाईएस्ट है, पर फिर भी हम कर लेते हैं। ये बनेगा और ये 6 इस तरफ आके प्लस का बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर कितनी? 2। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। येस। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू -2 इंटू 3 -x। फिर से सॉल्व करेंगे, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू, दिस विल बी -6 एंड दिस विल बी प्लस 2x। इस तरफ शिफ्ट करेंगे, वी विल गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये 2x इस तरफ प्लस का है, इस तरफ आके माइनस का, 6 आपके पास प्लस का। दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फिर से x की हाइएस्ट पावर कितनी? 2। येस, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट हमारे पास है x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। ओपन करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देन इससे करेंगे, इसको इससे करेंगे, देन इससे करेंगे, सेम प्रोसीजर इस तरफ करेंगे। ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू बना। जब इस तरफ किया तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 बना। कोई टर्म कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल करेंगे, ये एक्स स्क्वायर दोनों साइड पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएगा। आपके पास x माइनस 2x विल बी माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स विल बी 2x, और इस तरफ लेके आएंगे वो बनेगा -2x। -2, 3 को इस तरफ लेके आए +3। वैसे तो हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई टर्म दिख नहीं रही, तो ये क्या बन जाएगी? नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस विल बी -3x, दिस विल बी +1 इज इक्वल टू 0। वी आर नॉट हैविंग एनी टर्म with the power x power 2, this will be not a quadratic equation, no। नेक्स्ट हमारे पास है x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5। फिर से इसको ओपन करेंगे, x को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x स्क्वायर, x को 1 के साथ किया प्लस x, -3 को 2 के साथ किया -6x, एंड दिस विल बी -3। दिस विल बी x स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे, ये आपके पास 2x स्क्वायर है, ये आपके पास x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x माइनस 6 इज -5, वी विल गेट -5x। ये 5x इस तरफ प्लस का, इस तरफ आके माइनस का, एंड -3 इज इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, दिस इज -10x -3 इज इक्वल टू 0। हमारे पास हाइएस्ट पावर कितनी है? 2। येस, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट फिर से सॉल्व करेंगे, ये आपके पास 2x माइनस 1, 2x को x के साथ किया, दिस विल बी 2x स्क्वायर, दिस विल बी -6x माइनस एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5x माइनस 5। इस एक्स स्क्वायर को इस तरफ लेके आए, दिस विल बी 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज -6 माइनस एक्स इज -7x, -1 प्लस 5 इज +4। इस तरफ आके आपके पास बनेगा -4। ये 3 है, ये 5 इस तरफ आके प्लस का बनेगा, और उस तरफ कितना 0। 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर, 7 माइनस 4 इज -11x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। फिर से हाईएस्ट पावर कितनी? 2। येस, दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर। जब भी ऐसे है सबसे पहले a माइनस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू ओपन किया एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस 4x। ये आपके पास कैंसिल होगा। 3x को इस तरफ लेके आए 4x को इस तरफ लेके आएंगे, ये 7x देगा। 1 माइनस 4 विल बी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हमारे पास एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है, सो दिस विल बी नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाएंगे। a प्लस बी होल क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ध्यान रखना जिस भी क्वेश्चन में हम आइडेंटिटी यूज़ करते हैं उस हर क्वेश्चन में आइडेंटिटी लिखो आप। इस पे लगाई तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब इज़ 8 प्लस 3a स्क्वायर बी यानी 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर यानी 2, 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज़ 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया ये बना 2x क्यूब, इसको इसके साथ किया ये बना माइनस 2x। अब आपको देखने से पता चलेगा एक्स क्यूब की एक टर्म है हमारे पास, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होगी, तो ये कौन सी इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन एंड नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर भी सॉल्व कर लेते हैं। इस 2x क्यूब को इस तरफ लेके आए, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब बनेगा, ये प्लस 8 है आपके पास, दिस विल बी 6x स्क्वायर, दिस विल बी 12x और 2x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये प्लस 2x बनेगा। दिस विल बी माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर कितनी x की 3, सो दिस विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट देखो हमारे पास है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। फिर से a माइनस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी लगेगी। a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है हमारे पास। सो इसको ये तो यूँ का यूँ, क्योंकि इस पे तो आइडेंटिटी लगेगी नहीं हमारे पास, और इस तरफ जब आइडेंटिटी लगाएंगे एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब इज, देखो इसको a लेट करते हैं, इसको b लेट करते हैं, 2 का क्यूब इज 8 माइनस 3a स्क्वायर बी यानी 3x स्क्वायर इंटू 2 6x स्क्वायर बनेगा। अगेन 3ab स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर 4 इंटू 3 करेंगे 12 बनेगा और साथ में x बनेगा। अब एक्स क्यूब दोनों पॉजिटिव हैं, कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि इक्वल टू के साइन ये इस तरफ आएगा तो ये 0 बना देगा। ये माइनस 4x स्क्वायर है, ये 6x स्क्वायर है, सो माइनस 4x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर बनेगा। ये माइनस x है, 12x को इस तरफ लेके आए तो माइनस 12x बनेगा और प्लस 1, ये 8 माइनस का है तो प्लस का 8 बनेगा। माइनस 4 प्लस 6 इज 2x स्क्वायर, दिस इज माइनस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। हाइएस्ट पावर कितनी 2, सो येस दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिप्रेजेंट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म, यानी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब हमें सॉल्व नहीं करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के छोड़ देना है। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 5 to 8 मीटर स्क्वायर। अब हमें पता है रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 5 to 8 मीटर स्क्वायर। उसके बाद लेंथ ऑफ प्लॉट यानी जो लेंथ है इज इक्वल टू 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ। अगर हम लेंथ L माने ब्रेड्थ B माना तो ब्रेड्थ का ट्वाइस कितना होगा 2B, और उससे एक ज़्यादा है +1, तो लेंथ की वैल्यू कितनी आई 2B + 1। अब यहाँ पे पुट करेंगे हम तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनेगी, लेंथ के प्लेस पे तो 2B + 1 पुट करेंगे, ब्रेड्थ को ब्रेड्थ रहने देंगे और ये कितना 5 to 8। 2B को B से मल्टीप्लाई किया विल बी 2B स्क्वायर, B को 1 से मल्टीप्लाई किया विल बी B, और 5 to 8 को इस तरफ लेके आइए माइनस का बनेगा इज इक्वल टू 0। ये क्या बनी इक्वेशन बनी। हम सेम लेंथ की टर्म्स में कर सकते थे, अगर हम ब्रेड्थ को लेंथ की टर्म्स में निकाल लेते तो सेम आंसर आता, सेम आंसर नहीं आता, इक्वेशन लेंथ की टर्म्स में बनती हमारे पास। सो सिंपली एरिया हमने लिखा, उसके बाद जो इक्वेशन दे रखी है हमें, जो इनके बीच में रिलेशन दे रखा है, दे रखा है लेंथ ऑफ प्लॉट इज़ 1 more than twice इट्स ब्रेड्थ, तो ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ इज 2B एंड 1 more than मीन्स +1। लेंथ के प्लेस पे 2B + 1 पुट किया, ब्रेड्थ के प्लेस पे ब्रेड्थ रहने दिया, एंड एरिया कितना हुआ हमारे पास 5 to 8। सो हमारे पास ये इक्वेशन बनी।
नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, मतलब अगर हम एक इंटीजर 2 लें तो दूसरा हमें लेना पड़ेगा 3। सो अगर हम एक इंटीजर x लें, लेट x, तो दूसरा इंटीजर हमें लेना पड़ेगा x + 1। बी द इंटीजर्स। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट इनका x इंटू x + 1 हमें दे रखा है 306। मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट x² + x इज इक्वल टू 306, और 306 को इस तरफ शिफ्ट किया प्लस x - 306 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बनी इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रोहन्स मदर इज 26 years older than him. Product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. देखो, अगर मान लो किसी की एज आज 4 साल है तो 3 साल के बाद उसकी कितनी हो जाएगी, 4 + 3 कर देंगे। सो सिमिलरली अगर हम किसी की एज x लेट करके चलते हैं और हमें दे रखा है 3 years from now, तो हम उसकी एज x + 3 लेंगे, और अगर दे रखा है 3 years before, सो हम उसकी एज x - 3 लेंगे। हमें रोहन की एज निकालनी है। क्या करेंगे, हमने लेट कर लिया कि जो रोहन की एज है और उसकी मदर की एज है। रोहन की एज लेट कर लिया x है और उसकी मदर की एज लेट कर लिया y है। अब हमें दे रखा है रोहन्स मदर इज़ 26 years older than him, यानी जो y है वो हमारे पास x से 26 ज़्यादा है। सो हमारे पास ये एक इक्वेशन बनी। उसके बाद हमें दे दिया प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ। अब अगर आज उसकी एज x है तो 3 साल के बाद क्या होगी, आफ्टर 3 years हमारे पास रोहन की एज होगी x + 3 एंड उसकी मदर की एज होगी y + 3। हमें ये दे दिया x + 3 और y + 3, इनका प्रोडक्ट है 360, और हमें रोहन की एज निकालनी है। हमें सिर्फ इक्वेशन बनानी है, इसमें रोहन की एज नहीं निकालनी है। देखो y कितना है, x + 26, यहाँ पे y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x + 26, कितना बनेगा x + 3 यूँ का यूँ, y के प्लेस पे पुट किया x + 26 और ये है +3 इज इक्वल टू 360। ये हमारे पास x + 3 आया और ये x + 29 बना और ये 360। अब मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी x², दिस विल बी 29x + 3x प्लस ये आपके पास बनेगा 87 इज इक्वल टू 360। ये बना x² + 29 + 3 इज़ 32x प्लस अब 87 - 360 आएगा तो आंसर आपका माइनस में आएगा, और 360 में से 87 माइनस करेंगे, सो दिस विल बी 3 एंड दिस विल बी 7 एंड दिस विल बी 2। हमारे पास 273 आएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी। नेक्स्ट हमारे पास है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखो स्पीड और डिस्टेंस टाइम में क्या रिलेशन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और अगर हमें टाइम निकालना है क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। क्योंकि हमें स्पीड की टर्म्स में निकालनी है इक्वेशन, हम क्या करें, स्पीड को मान लें s, टाइम को मान लें t, सेम रखेंगे हम। हमारे पास रिलेशन आया t इज इक्वल टू d/s। अब डिस्टेंस फिक्स है कितना, 480। सो एक इक्वेशन तो बनी t इज इक्वल टू 480/s, ये इक्वेशन 1। उसके बाद हमें दे दिया अगर स्पीड 8 किलोमीटर लेस है, मतलब अगर स्पीड s थी तो हमारे पास s - 8 बनी, तो जो टाइम है वो 3 hours मोर हो जाएगा, तो t + 3 इज इक्वल टू 480/s - 8। क्योंकि स्पीड को तो s में से 8 माइनस कर दिया और टाइम को हमने +3 कर दिया। अब t की वैल्यू हमें पता है और यहाँ से पुट करेंगे कितनी आएगी, 480/s। सो हम लिख सकते हैं 480/s + 3 इज इक्वल टू 480/s - 8। इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे या इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे, मर्जी को इसे को किसी तरफ करो। सो 480/s - 8 माइनस 480/s इज इक्वल टू 3। मैंने इसको इस तरफ शिफ्ट किया, 3 को यूँ का यूँ रखा। अब एलसीएम लेंगे, ये बनेगा s - 8, ये 480s बनेगा, साथ में -480s और ये माइनस माइनस विल बी +0 4
और 3840 इज इक्वल टू 3 आएगा। ये आपके पास कैंसिल होगी टर्म और ये इसको इस तरफ लेके आएंगे, हमारे पास बनेगा 3840 इज इक्वल टू 3s इंटू एस माइनस 8। इस 3 से इसको डिवाइड करेंगे, दिस विल बी 1280। ये हमारे पास बनेगा एस स्क्वायर माइनस 8s और 1280 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे, दिस विल बी माइनस 1280 इज इक्वल टू 0 विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन। सो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।